वरनगर रेलवे स्टेशन। सर्दी की कड़कड़ाती सुबह, हाड़ कंपा देने वाली ठंड में 13 साल का नरेंद्र अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर कड़क चाय उबाल रहा था। उसकी मां हीराबेन ने कंबल ओढ़ाते हुए कहा, बेटा, मजदूरी भी तो भगवान की पूजा है। उसने उत्तर दिया, मां, आज ये हाथ चाय के गिलास थामे हैं, कल यही हाथ देश की बागडोर थामेंगे। चुन्हे की लपटों में उसकी आंखों के सपने झिलमिला उठे। नरेंद्र के बचपन का हर दिन एक नई चुनौती था। सुबह 4 बजे उठकर पिता दामोदर दास के साथ स्टेशन पर चाय बेचना, पढ़ाई के लिए रात में पेट्रोमैक्स की रोशनी में किताबें नोचना, गर्मी में पुस्तकालय की सीढ़ियों पर सोकर ज्ञान बटोरना। एक दिन स्कूल के बच्चों ने उसकी फटी हुई बनियान देखकर हंसी उड़ाई। शिक्षक ने उसे दिलासा दिया, नरेंद्र, कपड़े फटे हों तो क्या, हौसले मजबूत रखो, तुम्हारी आंखों में मैं एक आग देखता हूं। उस दिन उसने डायरी में लिखा, मैं हारूंगा नहीं। 17 साल की उम्र में घर छोड़कर नरेंद्र हिमालय की यात्रा पर निकला। ऋषिकेश के एक मंदिर में उसे आत्मज्ञान हुआ, सेवा ही सच्ची साधना है। वापस लौटकर वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना। अहमदाबाद की एक छोटी सी कुटिया में उसका नया जीवन शुरू हुआ। सुबह 4 बजे शाखा में युद्ध कौशल सीखना, दोपहर में साइकिल से गांव-गांव घूमकर संगठन बनाना, रात को केरोसिन लैंप की रोशनी में देश के नक्शे पर योजनाएं बनाना। 1975 आपातकाल के अंधेरे दिन में संघ पर प्रतिबंध लग गया। नरेंद्र भूमिगत होकर गुप्त सभाएं करता रहा। एक बार गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे साधु का वेश बनाकर 3 दिन तक जंगलों में भटकना पड़ा। उस रात उसने निश्चय किया, मैं इस देश को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई हमारी आजादी को छू ना से। 26 जनवरी 2001 भुज में भीषण भूकंप, 20,000 लोग मरे, लाखों बेघर। तब मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल अस्वस्थ थे। दिल्ली से फोन आया, नरेंद्र, गुजरात को तुम्हारी जरूरत है। वह तुरंत मैदान में उतरा। खंडहरों में 72 घंटे तक बिना सोए लोगों को निकाला, अपने हाथों से शवों का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय सहायता को ठुकराते हुए कहा, हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे। 90 दिनों में उसने नया भुज बसाया। दुनिया ने देखा एक कर्मयोगी का जन्म। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। विरोधियों ने कहा, चाय वाला क्या चलाएगा राज? उसने जवाब दिया, जनता की सेवा करने के लिए राजछत्र नहीं, इरादे चाहिए। उसने क्रांति की, बिजली क्रांति। 10,000 गांवों को अंधेरे से मुक्ति, जल योजना, सूखाग्रस्त कच्छ में नर्मदा नहरों का जाल, सड़क नेटवर्क 4000 किलोमीटर, नई सड़कें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, शिक्षा, गरीब बच्चों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। एक बार नर्मदा परियोजना देखते समय उसने कहा, पानी सिर्फ नदियों में नहीं, हमारे संकल्पों में बहना चाहिए। 2014 का चुनाव, भ्रष्टाचार और निराशा से जूझते भारत को एक नई दिशा चाहिए थी। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, मैं सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आया हूं। उनका संदेश आग की तरह फैला। 447 चुनावी सभाएं, 3 लाख किलोमीटर की यात्रा, 5 करोड़ से ज्यादा सीधे संवाद। 26 मई 2014 राष्ट्रपति भवन। जब उसने भारत के संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली तो देश की सारी माएं रो पड़ी।
उन्हें वो चाय बेचता बालक याद आया जिसके हाथ अब देश की कमान थी। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ऐतिहासिक फैसले किए। 2016 विराट नोटबंदी, भ्रष्टाचार के सिर पर कुआं खोदो। 2017 जीएसटी लागू, एक राष्ट्र एक कर। 2019 अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास। 2020 कोरोना काल में वैक्सीन मिशन, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। एक रात संसद भवन में देर तक काम करते हुए उन्होंने अपने सहयोगी से कहा, जब तक एक भी गरीब की आंख में सपने नहीं जगेंगे, मुझे नींद नहीं आएगी। 2022 नए संसद भवन का उद्घाटन। मोदी जी सदन में खड़े हुए थे। उनकी नजर स्पीकर की कुर्सी पर पड़ी, जहां उनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी बैठा करते थे। मन ही मन उन्होंने कहा, अटल जी, आपका सपना पूरा हुआ। अब ये भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा। उसी शाम वे प्रधानमंत्री आवास की छत पर टहल रहे थे। दिल्ली की रोशनियां दूर दूर तक फैली थी। तभी उनकी नजर एक छोटे से चाय स्टॉल पर पड़ी, जहां एक लड़का मेहनत से चाय बना रहा था। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें अपना बचपन याद आ गया। एक बार एक युवा ने मोदी जी से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने 3 सूत्र दिए। संघर्ष से डरो मत, हर कठिनाई तुम्हें पॉलिश करेगी। समय का सदुपयोग करो, रात की नींद कुर्बान करो, पर सपने जीवित रखो। देश को समर्पित हो जाओ। राष्ट्र सेवा सबसे बड़ा धर्म है। फिर उन्होंने डायरी निकाली और लिखा, मैं वो पौधा हूं जिसे तूफानों ने सींचा है। मेरी जड़ें संघर्ष की धरती में गहरी हैं, इसलिए मेरी डालियां आसमान छूती हैं। मोदी जी का जीवन हमें सिखाता है कि जन्म नहीं, संकल्प महान बनाता है। वो गरीबी में पले, पर उनके विचारों की संपदा राजाओं को लजा दे। उन्होंने साबित किया कि मेहनत का दिया जलाओ तो अंधेरा स्वयं हट जाता है। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जिसने एक चाय वाले को देश का नायक बनाया। बस अपने सपनों को मरने मत दो। कर्म कीजिए, फल ईश्वर देगा। जय हिंद।